सुबह के 4:30 बजे थे। सुंदरपुर गांव की एक पुरानी झोपड़ी के बाहर पंछी चहचहा रहे थे। ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं, पर उस झोपड़ी के अंदर सन्नाटा और डर पसरा था। नंदिनी 22 साल की, जन्म से अंधी, अपनी लाठी टटोलते हुए धीरे धीरे उठी। उसकी सफ़ेद आंखों में न कोई सपना था, न कोई शिकायत, बस एक अजीब सी शांति थी। एक और दिन शुरू हो गया। पता नहीं आज माँ का मूड कैसा होगा। उसने अपनी लाठी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी कौशल्या की तेज आवाज सुनाई दी। अरे ओ अभागन, उठने में इतनी देर क्यों लगाई? अभी तक गायों को चारा नहीं डाला? मुफ्त की रोटियां तोड़ती है इस घर में, या तू समझती है मैं तुझे अपनी दया पर पाल रही हूँ? माँ, मैं अभी जा रही हूँ। गौरी और चित्री को लेकर पहाड़ी की तरफ जाना है। कल रात बारिश हुई थी, इसलिए लाठी ढूंढने में देर हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबका पेट भर कर लौटूंगी। आपके लिए जंगली फल भी लाऊंगी। कौशल्या के चेहरे पर एक अजीब सी नफरत थी। उसकी आंखों में 7 साल पुराना दर्द झलक रहा था। मुझसे फल की बात मत कर। तू तो खुद को गांव की सबसे बड़ी ग्वालन समझने लगी है। भूल मत नंदिनी, तू वही मनहूस है जिसकी वजह से मेरी सगी बेटी किरण झरने के पास से लापता हो गई थी। तू उस दिन उसके साथ थी। तूने उसे जानबूझकर गायब किया। नहीं माँ, ईश्वर के लिए ऐसा मत कहिए। किरण मेरी बहन जैसी थी। वो मुझे झरने पर ले जाती थी, पक्षियों की आवाज़ सुनाती थी। मैंने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई। मुझे आज भी याद नहीं कि उस शाम झरने के पास क्या हुआ था। बस एक तेज रोशनी चमकी थी, और जब मेरी आँख खुली, मेरी रोशनी जा चुकी थी और किरण वहाँ नहीं थी। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? प्यार? तेरे जैसी अभागन के मुंह से प्यार की बात अच्छी नहीं लगती। निकल जा यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से, और कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। नंदिनी ने अपनी लाठी थामी। उसके आंसू गालों पर टपक रहे थे, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। वो चुपचाप आगे बढ़ गई। गांव की मिट्टी उसके नंगे पैरों को चुभ रही थी, पर वो चुप थी। उसी वक्त गांव के चौराहे पर विक्रम और उसके पिता दीनानाथ खड़े थे, जिन्होंने कौशल्या की सारी कड़वी बातें सुन ली थीं। पिताजी, कौशल्या काकी रोज रोज नंदिनी पर इतना अत्याचार क्यों करती हैं? बेचारी देख नहीं सकती, फिर भी पूरे गांव की गायें चराकर 2 पैसे कमाती है। किसी से 2 टूक बात नहीं करती, सबकी मदद करती है, फिर भी कोई उसे अपनाता क्यों नहीं? बेटा विक्रम, दुनिया में ममता का ढोंग करने वाले बहुत हैं, और सच्ची माँ ऐसी नहीं होती। मुझे शुरू से ही लगता है कि नंदिनी कौशल्या की सगी बेटी नहीं है। जब कौशल्या इस गांव में आई थी, तब नंदिनी उसके साथ थी, एक छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पिताजी? मुझे वो दिन याद है जब कौशल्या गांव आई थी। उसकी गोद में एक बच्ची थी, नंदिनी, पर उसमें ममता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा था। मुझे हमेशा लगा कि ये बच्ची किसी और की है, पर यह रहस्य शायद मेरे साथ ही रह जाएगा। जो भी हो पिताजी, पर नंदिनी के साथ अन्याय हो रहा है। वो एक देवी जैसी लड़की है। उसकी आंखों में छल नहीं, दर्द है। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। विक्रम की आंखों में एक अलग ही भाव था, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। नंदिनी, अगर एक दिन मैं तुम्हें बता पाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी, या तुम भी मुझे उसी नज़र से देखोगी जैसे सब देखते हैं? शायद इसी अंधेरे में हमारा प्यार छिपा है। उधर नंदिनी पहाड़ी की तरफ बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे, अपनी लाठी के सहारे। ठंडी हवा उसके बालों को छू रही थी। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। काश मुझे याद आता कि उस रात झरने पर क्या हुआ था। काश कोई मेरी बात पर विश्वास करता। नंदिनी पहाड़ी पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी, बादल घने थे और आसमान में एक अजीब सी लाली छाई हुई थी। उसने अपनी झोली से एक पुरानी बांसुरी निकाली जो किरण की थी। वो धीरे धीरे बजाने लगी। किरण, तुम कहाँ हो?
ये बांसुरी अब भी तुम्हारी याद दिलाती है। बांसुरी की धुन इतनी दर्द भरी थी कि आसपास के पशु भी शांत हो गए, पेड़ झुक गए, हवा रुक गई। पर तभी आसमान में अचानक बिजली चमकी, एक अलौकिक चमक। हवा तेज हो गई और गायें बिदकने लगीं। गौरी, चित्री, क्या हुआ तुम लोगों को? शांत हो जाओ, इधर आओ मेरे पास। कुछ बुरा होने वाला है। ये हवा, ये चमक, सब अजीब है। गौरी डर रही है। क्या कोई है यहाँ, या मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है? अचानक एक भयानक चीख गूंजी। गौरी, ठाकुर की सबसे प्रिय सफेद गाय, बेकाबू होकर खाई की तरफ भागी और नीचे जा गिरी। नंदिनी ने जमीन पर एक भारी आवाज सुनी और फिर सन्नाटा छा गया। नहीं गौरी, हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई है? कृपया मेरी मदद करो। गौरी कहाँ चली गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं असहाय हूँ। बस एक बार देख पाती तो शायद गौरी को बचा पाती, पर नहीं, मेरी आंखें तो बस सफ़ेद है। क्या मैं सच में श्रापित हूँ? पर यह सब कौशल्या ने दूर से छिपकर देख लिया था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। वो तेजी से भागी, चिल्लाई और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। थोड़ी ही देर में ठाकुर बलवंत सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गए। उनके चेहरे पर क्रोध और पीड़ा दोनों साफ छलक रहे थे। ठाकुर जी, अनर्थ हो गया। इस अंधी ने आपकी सबसे प्यारी सफेद गाय गौरी को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। ये तो पहले मेरी बेटी को भी खा गई थी, आज इसने आपकी लक्ष्मी को भी मार डाला। ठाकुर के मन में कौशल्या की बातों ने जहर खोल दिया। क्या नंदिनी, क्या ये सच है? मेरी गौरी कहाँ है? नहीं ठाकुर जी, माँ झूठ कह रही हैं। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, पर किसी बेजुबान को चोट नहीं पहुँचा सकती। अचानक मौसम बदला और गौरी का पैर फिसल गया। मैं तो उसे देख भी नहीं सकती। मैं उसे कैसे धक्का दूंगी? मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं निर्दोष हूँ? पर आप तो माँ की बात मानेंगे, जैसे सब मानते हैं। काश कोई मेरी आवाज सुनता, काश कोई मुझ पर विश्वास करता। ठाकुर जी, इसकी बातों में मत आइए। आज सुबह घर से निकलते समय इसने मुझसे कहा था, आज मैं गांव वालों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब याद रखेंगे। ये अंधी नहीं है, ये ढोंग करती है। देखिए, कल रात इसने मुझे जो चोट पहुंचाई थी, उसका निशान। कौशल्या ने अपनी बाह पर एक पुराना निशान दिखाया जो उसने खुद बनाया था। झूठ बोलना मुश्किल है, पर इससे भी मुश्किल है सच बोलना। मैंने खुद को चोट पहुंचाई है, पर यह जरूरी है। अगर ये लड़की यहाँ रही तो मुझे हर दिन किरण की याद आती रहेगी। इसलिए नंदिनी को जाना ही होगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। विक्रम भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था। उसका दिल बेचैन हो उठा। ठाकुर जी, ये अन्याय है। बिना जांच किए आप किसी को ऐसे गांव से नहीं निकाल सकते। बस बहुत हो गया। मैं अब तक इस पर तरस खाकर इसे काम देता रहा और इसने मेरी गाय को मार डाला। जो लड़की अपनी माँ की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? पंचायत का फैसला है, इस मनहूस को इसी वक्त सुंदरपुर की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। अगर ये दोबारा गांव में दिखी तो इसके पैर तुड़वा दूंगा। मुझे दुख है गौरी के लिए, वो मेरे पिता की देन थी, पर इस बच्ची के लिए क्या मुझे दुख होना चाहिए? पर गांव की भलाई के लिए इसे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं कमजोर हूं। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। विक्रम, बीच में मत बोल, वरना अच्छा नहीं होगा। गांव की भलाई इसी में है कि ये डायन यहां से चली जाए। गांव के लोगों ने नंदिनी को धकेला, उसकी लाठी छीन ली और गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया। वो लड़खड़ाती, रोती, बिलखती हुई घने जंगल की तरफ बढ़ गई, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। नंदिनी, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, चाहे जंगल हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। कोई सुनता है मेरी आवाज? कोई है? मैं अकेली हूँ, हमेशा अकेली। रात के 11 बज रहे थे। घने जंगल में नंदिनी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके होंठ सूखे थे, हाथ लहूलुहान थे
और भूख उसकी हड्डियां चबा रही थी। उसके पास न पानी था, न रोटी, न कोई सहारा, बस अंधेरा और उसकी टूटी हुई लाठी। माँ ने मुझे निकाल दिया, ठाकुर ने मुझे डायन कहा, गांव ने मुझे त्याग दिया। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? क्या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं? माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, फिर आप मुझसे नफरत क्यों करती हैं? मैंने 7 साल पहले क्या गलती की? किरण, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसकी आवाज में अब भी एक अजीब सी शांति थी। अगर मैं मर जाऊं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? माँ को राहत मिलेगी, ठाकुर को शांति मिलेगी, गांव को खुशी। पर विक्रम, क्या उसे मेरी याद आएगी? वो तो अकेला है जो मुझसे बात करता है, पर शायद वो भी मुझे भूल जाएगा। मैं तो बस एक अंधी लड़की हूँ जिसे कोई नहीं चाहता। अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मधुर पर कहीं न कहीं भयावह। नंदिनी गरी, पर उसकी आत्मा किसी अनजान खिंचाव में बंध गई। वो उठी और जंगल के बीच से लड़खड़ाते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ी। चलते चलते वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पहुंची। वहां नदी के बीचों बीच एक नीली चमकती हुई गाय खड़ी थी। उसके सींग सोने के थे और उसके पास हीरे जवाहरातों से भरा एक कलश रखा था। तभी वहां एक राहगीर मोहन आ पहुंचा। वो लालच में अंधा था। उसने आगे बढ़कर गाय को छुआ। मैं राजा बनूंगा, ये सारा खजाना मेरा होगा। पर जैसे ही उसने गाय को छुआ, एक तेज बिजली कड़की और मोहन पत्थर बन गया। ये सब पास खड़े मदन काका ने देख लिया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। वो डर के मारे भागा और गांव पहुंचकर चिल्लाने लगा, ठाकुर जी, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे मत जाना। वहां एक श्रापित नीली गाय है, जो उसे छूता है वो पत्थर बन जाता है। गांव में दहशत फैल गई। पर उधर अगली सुबह नंदिनी फिर से उसी नदी के किनारे पहुंची। वो बहुत कमजोर थी, भूखी प्यासी। उसने नदी का पानी अपने हाथ में लिया। बस थोड़ा पानी पी लो, शायद जान बच जाए। पर तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में से साधु ब्रह्मानंद प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी सफेद थी, माथे पर तिलक और आंखों में एक अनोखी गहराई थी। पुत्री नंदिनी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम कोई साधारण चरवाही नहीं हो और न ही तुम्हारा जन्म इस धरती पर दुख भोगने के लिए हुआ था। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। महात्मा जी, आप कौन हैं और मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे अपनी माँ की नफरत और इस गांव के अन्याय की कोई वजह समझ नहीं आती। मुझे बताइए, मैं कौन हूँ? इस साधु की आवाज इतनी अपनी क्यों लगती है? वो मुझे पुत्री कह रहे हैं, जैसे कोई मुझसे सच में प्यार करता हो। क्या सच में मैं किसी की अपनी हूँ? पुत्री, अपनी आंखें बंद करो और अपने पूर्व जन्म को देखो। तुम पूर्व जन्म में इस धरती की नहीं, बल्कि परिलोक की ज्येष्ठ राजकुमारी मायरा थीं। साधु ने अपने कमंडल से जल छिड़का और नंदिनी की आंखों के सामने अतीत के दृश्य तैरने लगे। एक दिव्य महल, परिलोक। राजा देवराज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी 2 बेटियां, मायरा बड़ी और शिवानी छोटी। मायरा प्रजा की सेवा करती थी। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। राजा ने अपनी दिव्य शक्ति, परिलोक की मणि, मायरा को सौंप दी थी। इससे शिवानी के मन में जलन पैदा हो गई। उसने अपनी दासी कौशल्या के साथ मिलकर एक भयानक साजिश रची। शिवानी और कौशल्या ने मायरा को एक विषैला रस पिला दिया, जिससे मायरा अपनी स्मृति और शक्तियां खोकर धरती पर आ गिरी। कौशल्या की अपनी बेटी किरण मायरा को बचाने आई थी, पर शिवानी ने उसे शापित कर एक नीली गाय बना दिया।
जिसे कोई छुए तो वो पत्थर बन जाए। इसके बाद कौशल्या अपनी बेटी को ढूंढती हुई धरती पर आई और नंदिनी को अपना दुश्मन मान बैठी। मुझे सब याद आ गया गुरुदेव। मैं राजकुमारी मायरा हूँ। उस दुष्ट शिवानी और इस कौशल्या ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। और किरण तो मेरी सबसे प्रिय सखी थी। उसे तो उन्होंने शापित कर दिया। इतने सालों से मैं सोचती थी कि मैं अभागी हूँ, पर मैं तो राजकुमारी थी और माँ कौशल्या मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी दुश्मन है। मुझे किरण को बचाना है, मुझे अपना दायित्व निभाना है। वेदिका की आंखें खुलीं। अब वो देख सकती थी पेड़, नदी, साधु और सामने वो नीली गाय जो अब धीरे धीरे एक सुंदर लड़की में बदलने लगी थी। नीली गाय का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा। एक तेज रोशनी फैली और उस रोशनी में से किरण प्रकट हुई, वही किरण जो 7 साल पहले खो गई थी। उसका चेहरा वैसा ही मासूम था, पर आंखों में सालों का दर्द छलक रहा था। राजकुमारी मायरा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी माँ कौशल्या ने सत्ता के लालच में शिवानी का साथ दिया था, पर मैंने आपको बचाने का प्रयास किया था, इसीलिए शिवानी ने मुझे शापित कर दिया था। आज आपकी पवित्रता ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। इतने सालों बाद मुझे मेरी राजकुमारी मिली है। किरण, मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतने सालों से इस दर्द में जी रही थी। मुझे माफ करो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, पर अब हम साथ हैं। तभी दूर से शोर सुनाई दिया। ठाकुर बलवंत सिंह, कौशल्या और गांव के कई लोग वहां पहुंच गए। नंदिनी को साफ आंखों से देखकर और उसके पास एक सुंदर लड़की को देखकर सब दंग रह गए। किरण, मेरी बेटी, तू यहाँ कैसे? और ये अंधी ये देख कैसे रही है? मेरी किरण, वो जिंदा है? पर ये नंदिनी कैसे देख सकती है? क्या सच में वो कोई राजकुमारी है? अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया? मैंने एक राजकुमारी को 7 साल तक प्रताड़ित किया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कौशल्या, अब तुम्हारे पाप का गड़ा भर चुका है। जैसे तुम अभागन और अंधी कहती थी, वो परिलोक की राजकुमारी मायरा है। तुमने और राजकुमारी शिवानी ने जो छल किया था, उसका अंत आ गया है। ठाकुर जी, आपने अपनी गाय के लिए दुख किया, ये स्वाभाविक है। आप क्षमा है। बस याद रखिए, न्याय के बिना सत्ता अधूरी है। राजकुमारी, आप सचमुच एक महान आत्मा है। सुंदरपुर हमेशा आपका ऋणी रहेगा। भीड़ में विक्रम खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल थे। नंदिनी, मैंने उस दिन कहा था कि मैं उसे ढूंढूंगा और आज मैंने उसे पा लिया। पर अब वो राजकुमारी है। क्या वो मुझे स्वीकार करेगी या मैं बस एक आम आदमी हूं उसके लिए? पर मेरा प्यार सच्चा है और मुझे उसे बताना ही होगा। राजकुमारी मायरा, मैं आपसे प्यार करता हूं। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। नंदिनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। विक्रम, तुमने संकट के समय मेरा साथ दिया। तुम्हारी इंसानियत ही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। पर मुझे अपने लोग जाना है, अपने राज्य की जिम्मेदारी निभानी है। विक्रम, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। पर मेरा कर्तव्य अब परिलोक में है। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? शायद नहीं, पर मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। ये मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। नंदिनी ने अपनी नई मिली शक्तियों से गांव के उस पत्थर बने आदमी मोहन को वापस जीवित कर दिया, यह यकीन न कर पाते हुए कि वो जिंदा है। मैं जिंदा हूँ। भगवान का शुक्र है। इसके बाद नंदिनी ने किरण का हाथ थामा और दोनों धीरे धीरे आकाश की तरफ उठने लगी, एक चमकते हुए प्रकाश में लिपटी हुई। आकाश में एक दिव्य द्वार खुला। नंदिनी और किरण उस रोशनी से घिरे रास्ते से होते हुए परिलोक की तरफ बढ़ने लगीं। नीचे खड़े गांव वाले आश्चर्य और श्रद्धा से यह दृश्य देख रहे थे। विक्रम अपनी जगह खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा, जब तक कि वो रोशनी धीरे धीरे ओझल नहीं हो गई। जाओ नंदिनी, तुम्हारा असली घर वहीं है, पर तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। दूसरी तरफ
परिलोक के भव्य महल में हलचल मच गई थी। राजा देवराज अपने सिंहासन पर बैठे चिंतित थे, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी मायरा सालों से लापता थी। तभी महल के द्वारपाल ने सूचना दी। महाराज, राजकुमारी मायरा लौट आई हैं। राजा देवराज तुरंत सिंहासन से उठे और महल के द्वार की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने मायरा को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मायरा, मेरी बेटी, तुम जिंदा हो। इतने सालों तक मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पिताजी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैंने धरती पर 7 साल एक अंधी और अनाथ लड़की की तरह गुजारे, पर आज मुझे अपनी असली पहचान मिल गई। तभी शिवानी, मायरा की छोटी बहन, महल के एक कोने से यह सब देख रही थी। उसका चेहरा डर और घबराहट से पीला पड़ गया। मायरा वापस आ गई? अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो मेरा क्या होगा? मैंने ही तो उसे विषैला रस पिलाया था। अब मुझे इसकी सजा मिलेगी। मायरा ने अपनी बहन को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। शिवानी, मुझे सब याद है। तुमने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा छल किया, सिर्फ सत्ता की भूख में। पर मैं तुमसे नफरत नहीं करती। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। शिवानी, तुमने जो किया उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर आज मायरा के वापस आने की खुशी में मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सुधरने का। तुम्हें अपनी बहन की सेवा करके अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। जो आज्ञा पिताजी। मैं अपनी दीदी की हर सेवा करूंगी, ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मायरा ने अपनी बहन की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। उठो शिवानी, गलतियां सब करते हैं, पर जो अपनी गलती मानकर सुधरने की कोशिश करता है, वही सच्चा इंसान होता है। राजा देवराज ने तब एक बड़ी घोषणा की। पूरा दरबार शांत होकर सुनने लगा। आज से मायरा परिलोक की रानी बनेगी। उसने धरती पर जो कष्ट सहे, जो धैर्य दिखाया, वो साबित करता है कि वो इस राज्य को न्याय और करुणा से चला सकती है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। मायरा ने किरण की तरफ देखा, जो पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। किरण, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी सबसे खास सखी और सलाहकार बनकर। ये मेरा सौभाग्य है राजकुमारी। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगी। राज्याभिषेक के दिन पूरा परिलोक रोशनी से जगमगा उठा। मायरा ने सिंहासन ग्रहण किया और अपने राज्य की प्रजा को संबोधित किया। मैंने बहुत दुख सहे, पर अब मैं रानी हूँ। मैं अपनी प्रजा को न्याय दूंगी, चाहे वो अंधे हों या देखते हों, क्योंकि सच्चा न्याय आंखों से नहीं, दिल से होता है। साल बीतते गए। सुंदरपुर गांव में विक्रम बूढ़ा हो गया, पर उसने कभी शादी नहीं की। हर साल वो उसी पहाड़ी पर जाता जहां उसने आखिरी बार नंदिनी को देखा था। कौशल्या गांव से निकाल दी गई। वो सालों तक इधर उधर भटकती रही, अकेली, पछतावे के साथ जीती हुई। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। और हर साल एक खास दिन आकाश से एक हल्की रोशनी उतरती। मायरा, अब परिलोक की रानी, अपनी पुरानी लाठी लेकर सुंदरपुर आती। ये याद दिलाने की अंधेरे के बाद ही सच्चा प्रकाश आता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी सिखाती है कि कोई भी अभागा नहीं होता। हर आत्मा में एक दिव्य शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। और जो सत्य को अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखता है, वही सच्चा न्याय होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।